के सदा पास खेला करे, साधना की शिखर आसमां छू लिया, तप को लाखों में कोई अकेला करे। मामा प्रेम करना अगर तो प्रभु से करो, और जिंदगी मोक्ष का द्वार पा जाएगी, मिलके खिल जाएगा पुष्प अरमान का, सावनी हर सितारों पे छा जाएगी। गौर करेंगे बाबूजी, जितना प्रेम हम लोग और कहीं करते हैं, अगर ईश्वर से प्रेम हो जाए तो मालिक को क्या कहना है। दो लाइन गजल गंदाज बाई महेंद्र बच्चन के दिल के हरकत बा, ये आपन खुद रिसर्च बा। कैसे भैया? गीत है हो, दिल कस हो दिल रुबा तू, आधा डिस्टर्ब कई नहीं नमके, थोड़ा शांत करा भैया। लड़कों थोड़ा सा इधर करा जा। देखे, कोई आशिक अपने मासूका से कहता है, ए तिलकहरू के तरफ से यानी कन्या पक्ष से ननकू चौरसिया साहब के तरफ से ये 200 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत भैया को नमस्कार प्रणाम। कहना है, ऐसम्मा मुस्कुरा दो, ऐसम्मा मुस्कुरा दो, परवाना आ गया है, ऐसम्मा मुस्कुरा दो, परवाना आ गया है, ऐसम्मा मुस्कुरा दो, परवाना आ गया है। अरे चिलमन उठा के घूंघट उठा, चिलमन उठा के देख लो, अरे दीवाना आ गया है, चिलमन उठा के देख लो, दीवाना आ गया है, लेकिन भाव कितना प्यारा बा। अरे भक्ति है जिसके भाव में, भक्ति है जिसके भाव में, भगवान पा लिया, भक्ति है जिसके भाव में, भक्ति है जिसके भाव में, भगवान पा लिया है। अरे इच्छा या हम अजीब सी, इच्छा या हम अजीब सी, स्थान
गौर करेंगे साहब, बड़ी मार्मिक कहानी बा। ये पारिवारिक चित्रण भी बा, ये में भक्ति के रस भी बा। यानी भक्ति करे के कैसे चाहे, कहानी के मार शुरुआत हो गई। आवा भक्त भगवान में विश्वास भर की दूरी है, जगह जा भक्त भगवान में विश्वास भर की दूरी है, जगह बैराग तो आकांक्षा हुई पूरी है। साधना साधु की संसार का कल्याण करे, राम घनश्याम शिव के नाम से उपचार करे। श्री हरिदास की लगी हरि चरणवा में, चले जगन्नाथपुरी आस लेके मनवा में। थके न पाँव जिसके हरि दरस पाने को, लगा के लगन चले जिंदगी बनाने को। हुई है शाम एक गांव में जब आए हैं, मिली एक नारी संत आरजू लगाए हैं। गौर करेंगे बाबूजी, कहानी बड़ी प्यारी है। आप लोग दिल से सुनेंगे तो दिल आपका गदगद हो जाएगा। एक भक्त, जिस भक्त का नाम बताया जाता है भक्त हरिदास, जिन्होंने पद यात्रा से भगवान जगन्नाथपुरी के दर्शन करे चल देहन। भगवान जगन्नाथपुरी के दर्शन करे चल देहन। पीछे में जाते जाते एक गांव में शाम हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है। सोचते कि अब जाऊं कहां जाऊं, एक रोटी की जरूरत है और सोने का बिस्तर जरूरत है। जाके एक घर में ढेबरी चिमनी लुपुर लुपुर जलत बा, जाके अलग जगा देते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक नई नवेली दुल्हन चिलमन से यानी घूंघट से झांक करके कहती है, बाबा वही तकत पर बैठ जा, बैठ जा बाबा। बड़े मधुरा अंदाज में कहती है और बाबा वही तकत पर बैठ गए। ले आके बेचारी भोजन कराती है और बिस्तर लगा देती है। बाबा तो लेट जाते हैं, लेकिन बिरहा में एक लाइन तर्ज बदल गया, बड़ी मस्त तर्ज बा। कौन तर्ज बा? हमारे बुल्लू उस्ताद गांव में कि सेज चढ़ती अरे डर लागे मोरी गोइया, अरे सेज चढ़ती अरे डर लागे मोरी गोइया, सैया घूंघट पट खोले रे, दुल्हा घूंघट पट खोले। रुचि रुचि गोरी अरे सजावेली सिंगरवा, सोलहो सिंगार बतीसो अबरन बनावे लगी। वो दुल्हनिया बाबा तो खाए के सोई गए, उन्हें का मालूम बा कि हमारे ऊपर पाथर और बादर गिरे वाला बा। उन्हें का मालूम, वो तो एक संत है। अब वो दुल्हन
16 सिंगार 32 आभरण वही घरे में बना रही है बाबूजी। का कहत बा, रुचु रुचु गोरी सजावेली सिंगरवा, घर रुचु रुचु गोरी सजावेली सिंगरवा, घरवा में अपने नाचेली, घरवा में अपने नाचे। सिंगार में काबा विनोद भैया, ओठवा पे लाली, ओठवा पे लाली लगाए आँखों कजरा, विदिया लीलार केस झूले ला गजरा, जागा हो बाबा हटावेली चरवा, जागा हो बाबा हटावेली चरवा, घरवा में अपने नाचेली, घरवा में अपने नाचे। अब वही घरवे में बुमका था, नाचा था, कूदा था कि बाबा के कैसे हम लहान बैठाई। अब बाबा तो बेचारू सोई गन, थकी शरीर रही, ये भैया 50 किलोमीटर के राउंड मारे, अब ओके रोटी के बाद खाली नींद न दिखाए, अब सोई गन बाबा के टर टर गुरा बाजाता। अब दुल्हनिया 16 सिंगार 32 आभरण कई के सोचत बाबा के हम कैसे लहान बैठाए ले। बाबा एकदम सोवाहन, अब दुल्हनिया वही बुमका था, अब कैसे कहा था, बड़ी प्यारी गीत बा, आप सब सुनत है कि मेरा बलमा, अरे मेरा बलमा छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, गजरा लगा के गजरा सजा के मैं शर्माऊंगी, मैं शर्माऊंगी, मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। सोचती है अब मन में उसके क्या जागृत हो रहा है, सोचती है, हिम्मत बनाती है कि बाबा के पास चलूं, लेकिन मन को फिर तोड़ कर लेती है। और जब एक बार उठी और मन में अपने पूरा हिम्मत बना के और जौने समय दरवाजे पर पहुंच जाती है, पहुंच के बाबू करती क्या है, बिरहा में यहाँ एक लाइन फिर तर्ज बदल गया। बड़ा तहलका मचाए रहा है तर्ज आप सबके बीच में, वह तर्जबा, रतिया नारिया में रहली नाया जोरिया कैसे धराई गई रहू, रहली नाया जोरिया कैसे धराई गई रहू, गईला का दहरिया भूला कैसे धराई गईला रहू। लेकिन बाबू तर्ज आप तो सुनते ही रहे, लेकिन फर्ज देखा बड़ी प्यारी बा, हिम्मत बने के चल दे। वो दुल्हन
हिम्मत बने के चल दे बा। तब का कहत बा, अरे हमारी ओरी ताका बाबा, अरे फेर तू नजरिया लप 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 के कमरिया। फेर हो नजरिया लप 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 के कमरिया, लूट हो लहरिया संगवा मोर लप 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 के कमरिया। बाबा के पास पहुंच के बाबा के अंगूठा यानी गोड़े का अंगूठा पकड़ के हिलाई दे। अब बाबा सोचन कि अक्षर मच्छर काटे हरे कृष्ण या बगले सो बगले हो गया। लेकिन अब यहां देखें उसका मिजाज, फिर जोर से झकझोर देती है। बाबा उठ करके बैठ गए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ए बिटिया इतनी रात की, हाँ हाँ इतने रात की। बाबा बिटिया मत कहिए। अरे आखिर तब तुम्हें क्या कहें बेटा। नहीं बाबा बिटिया मत कहिए। ये शोभा ना देत हो। जौने समय बाबा समझ नहीं पा कि आखिर बात क्या है। इतनी 12 रात बज रहा है, बिटिया तुम इतने हमारे कमरा में आखिर क्यों आई। कहला कि प्लीज बाबा मुझे बेटी मत कहिए, मुझे अपना बना लीजिए बाबा। बाबा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे तुम्हें अभी क्या हो गया, अभी तो मुझे रोटी तुमने खिलाई, तुम्हें कैसे भूत सवार हो गया। बाबा एक बात कहतन का, अरे बाबा कहे बेटी नहीं धर्म दी गई बे। अरे खैली नमक वो मन दागना लगई बे। काला बिटिया तेरे पास तेरा भगवान स्वरूप तेरा पति सोया है बिटिया, जाके अपनी इच्छा की पूर्ति कर ले। मैं तो एक संत हूँ, आज बेटा तुम्हारे यहाँ हूँ, कल दूसरे यहाँ जाऊंगा। मेरा कोई स्थान, मेरा कोई स्थायी ठिकाना नहीं है बेटा। रमता जोगी बहता पानी, आज जहां हूँ कल वहां चला जाऊंगा। बिटिया मुझे माफ कर दो, मैंने तेरा एक रोटी खाया हूं, मुझे तकलीफ मत दो बेटा। तब दुल्हनिया का तक बिटिया मत कहिए मेरे राजा। अरे ये सब कोई बात है बिटिया, ये सब कोई बात है। तब बाबा सजेशन देते हैं कि तेरा पति है ना पागल। तब का कैलस बाबू को हमारे पति रात हुआ का कैलस दुल्हनिया। अरे गणसा उठा वाला से पति के, गणसा उठा वाला से पति के, कतली हो मऊरिया तर। लप 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 के कमरिया, आखिया चढ़ली बाबा भय कठोर। लप 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 के कमरिया, इतना बात जौने समय बाबा कहते हैं बाबूजी, उठाई धारदार एक कटार। गणसा पति बगल में सोया था, जा करके अपने पति की हत्या कर देती है। और खून तर 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 गिर रहा है। एकदम चंडी ग्रुप बनाए बा, छीटा खून से एकदम धोती लथपथ है। पहुंचती है बाबा के पास। ए बाबा
ए बाबा पति के काट देली, अब कोनो दिक्कत? पतिवा को तू काट देली? अरे पति को तुमने काट दिया हरामजादी। अरे पागल दुष्ट लड़की, पति एक परमेश्वर भगवान स्वरूप होता है, तुमने पति की हत्या कर दिया। कहे बाबा अब सोझे बोला था आपसे, आपने कहा कि तोर पति सो आबा, हम अपने पति काट दिया, अब हमसे प्यार कई सकत है ना। बाबा वही गोड़वा पर फट देने गिर गया। कहे दोहाई बिटिया की, हम तोड़ दूठ रोटी खाए, जितना पैसा होए बिटिया तू हमसे जोड़ के ले ले, लेकिन अब इतना बड़ा गलत इल्जाम हमारे ऊपर मत लगाओ बिटिया। ए गुड़िया हमके माफ कर दे गुड़िया। तब वो दुल्हिया सोचा था कि बबवा कहो। विनोद भैया बस 5-7 मिनट गाना और बा, बड़ी मार्मिक बात बा। जौने समय दुल्हनिया सोचे कि अब तो है देखल है, हम अपने मन से दुओं को काट नावा, बबवा रंग झारा था, जोर से हल्ला मचाती है। गांव के लोग इकट्ठा होते, गड़सा बरछा, जे जौने गुप्ती, जे जौने लेहे हाथे में डंडा, जे जौने पास कहां बा। अरे बाप रे बाप, मोर भैया हो। अब वही सदुइया आए, हमारे ऊपर हावी हो गया, हमार मर्दा बोल, हमारे मर्दा के मुड़िया काटी ले हलसी हमारे भैया। कहे आए ये सदुइया, ये काटे से? कहे हाँ भैया। जे जहरे से पहुंचे ते तहरे से मार के मार के एकदम लंबा लंबा लिटाए दे, टांग दंडवत हुई एकदम होसे मालूम होता कोमा में चला गया। एकदम सुन। अब जे जहरे पहुंचे 2 लाख, कहे कहो यार अब वहीं पहुंचा, कहे हाँ, कहे एक ऐसा करा, ये साधु नहीं है, कहे बिहान होता एक पट्ट से लेके चला, कहे कहाँ लेके चलबा, कहे ले चला कोर्ट में। अब कोर्ट में लेके चला था, तब बिरहा में एक लाइन भाव बदल गया मास्टर, तेरी की लाइन है। अरे परेशानी कैसन सिर पे आ गई, अरे तिरिया चरित दिखाई, फंसे जाल में ज्ञानी। लेकिन भैया जब सवेर हो गया, कोर्ट में लोग लेके चलत हम, तब बिरहा में बड़ी पुरान फिल्म के गीत लग गई। कौन गीत बा? इस समय भैया के सुने की मिजाज में कम है, खाए की मिजाज में ज्यादा। चाहे कौनो गाना गाय देबा कौनो मतलब ना बा, लेकिन हमार गानों भी खत्म बा। कजरा मोहब्बत वाला, कजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला, आदरणीय हमारे बड़े भैया आप जितेंद्र चौरसिया साहब, आपके तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत चौड़ों में प्रणाम भैया के। नमस्कार बाप। कजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान। ये देखें फरीदाबाद सतीश भैया, इंडियन गैस के एजेंट, आप कर्मचारी साहब, 100 रुपए का पुरस्कार। नमस्कार भैया के। लेकिन कहना है कजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला,
कजरा मोहब्बत वाला आँखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय मैं तेरे कुर्बान। लेकिन कोर्ट में चले गए, वहां का निर्णय देखें बाबूजी क्या हुआ। जाने ना भेदवा कोई, लिखनी जवन ऊ होई। 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 ले गए कचहरी दरमियान, बाबा बेचारू परेशान। कोर्ट में खड़े हो गए जज महोदय जी ने ऑर्डर किया, क्यों साधु तुमने ऐसी गलती क्यों किया? सारे संतों का नाम तुमने मिट्टी में मिलाई दिया हरामजादे। हैं? तुमने सारे संतों का नाम मिट्टी में मिला दिया। कलश हुजूर मैंने कोई खता नहीं किया साहब, मुझे जबरदस्ती मुझे साजिश के तहत मुझे लोग काफी मारे हैं साहब और फंसाए और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। कहना हरामखोर, अभी मैं बताता हूं क्या कहलन। तुई गो मुकदमा डायर, समझे ना बूझे कायर। नाला ना काम भैली, ना हक में करती फायर। ए भैया, जब दो मुकदमा लगा देते हैं 376 302 के तहत, तब अखिया से टप 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 साधु के आंसू गिरे लगल। का अखिया से आंसू ढूरे, समझे ना सब ही घूरे। रोत हुआ बाबा। अखिया से आंसू ढूरे, समझे ना सब ही घूरे। फैसला सुनाया बेईमान, बाबा बेचारू परेशान। बाबा एकदम सन्न है। तब जज महोदय जी ने कहा, साधु तुमने बहुत बड़ा गलती किया है। किसी के औरत के ऊपर हाथ उठाओगे भैया, भाई साहब बस 5-7 मिनट, बड़ी मार्मिक पॉइंट है। गलत किसी के औरत के ऊपर तुम हाथ उठाओगे हरामजादे, उसका पति बोलेगा तो उसके पति का तुमने सर कलम कर लोगे। यही लिखा है, बताओ। कला दुहाई सरकार की, अब कौन कौन, अब यहाँ हम 100 मुंह एक बा, हम अकेले साहब कितना बताई आपकी इंसाफ। साहब हम कौनो कुछ खता नहीं के साहब कहे कि तुहाई 2 धारा तहत तुम्हें अभी शारीरिक दंड दिया जाए। कहे दुहाई साहब की अगर से धारा लगाओ लगाए दे साहेब, लेकिन शारीरिक दंड सही क्षमता अब शरीर के अंदर ना रही है। इतनी मार मारे हैं साहब की, तो वैसे ही हम एकदम कैसे कैसे खड़ा ही साहब, 2 जने छिनवाए हैं। बाबू अब शारीरिक दंड मध्य है। कहे नहीं तुम्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। क्या कहलन? रोए लगे साधु हाथ जोड़ के, अरे खूनी बनली आज कलम की स्याही राही बिल खेला। अरे खूनी बनली
आज कलम की स्याही राही बिल खेला, अरे अवनी अंबर कोई ना दिया गवाही राही बिल खेला। अरे जियो बहादुर। इशारा कर देते हैं जज महोदय जी कि तुम्हें शारीरिक दंड क्या दिया जाएगा, मैं बताता हूं। अरे काटो इनकी दोनों बाहें, न्यायाधीश बतलाया हो, तेगा ले जल्लाद हाथ में, दोनों कर अलगाया हो। अरे नारी की नादानी किया तबाही राही बिल खेला, अरे बिना हाथ हरिदास चले हरिपाही राही बिल खेला। ए भैया, बिना हाथे के हरिदास भगवान जगन्नाथपुरी के पूरा खून से लथपथ है शरीर, गिरत हन उठत हन, गिरत हन उठत हन, लेकिन शक्ति नहीं रह जाती है। धीरे धीरे जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन करे बदे उनकर विशेष लालसा रहल, जब चल देते हैं बिरहा में बड़ी करुण लाइन में कवि जी लिखलन, आल्हा में प्रमाण है बाबूजी। अरे जैसे बिना पंख के अरे चिड़ैया तड़फड़ाली बाबू, चल बिना मछली अरे कुदई हो अकुलाई, वैसे हरिदास निरखे धरती और गगनवा बाबू, लहू से बदनिया आज देवनी हो नहाई, रहिया चलत खून गिरे धरती पर भैया, सगरी डहरिया तब भइल बाला लाली, मूर्ति के समनवा घरी दास जब किया हो गईल, कुछ दूरी रह गए तब तक मूर्ति की आवाज, मूर्ति में से आवाज आने लगी, क्या है मेरे भक्तों थोड़ा जगह बना लो, मेरा कोई ऐसा अजीज भक्त आ रहा है जिसके पास एक भी हाथ नहीं है। आय हाय हाय, जब इतना बात मूर्ति में से भगवान की मूर्ति से आवाज आई तो सारे श्रद्धालु भक्त एक साइड बना लिए, तो सोचने लगे कि हम लोग इतना दिन से पूजा करते हैं, भगवान की मूर्ति में से आवाज नहीं आई, आज वो कौन ऐसा भक्त है भाई कि भगवान की मूर्ति यूं ही बोलने लगी है? तब तक आके चरणों में गिर जाते हैं हरिदास, माथा बचा था वो भी फूट गया, तर 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 खून गिरने लगा, और वही गिरे हैं। एक बात पूछते हैं भगवान से कि प्रभु हमने कौन ऐसी खता किया, इतना मुझे सजा और इतना मुझे बेइज्जती के साथ आज मुझे प्रताड़ित करके कोर्ट से लेकर के गांव तक मुझे सताया गया और प्रेरित किया गया और मुझे प्रताड़ित किया गया, आखिर क्या खता बताइए प्रभु, जब तक न बताऊं तब तक उठाओ न कहें उठो मेरे भक्त, मैं बता रहा हूं। क्या बतौलन? अरे पूर्व जन्म में कैले जमन कमाई दुनिया, अरे पूर्व जन्म में कैले जमन कमाई दुनिया, तपा के जीवन कुल करेला भर पाई दुनिया।
कहें कि सुना ए साधु बाबा, पहले उठा हम बताओ थे। अरे पहले जन्म में तुम थे एक साधु ज्ञानी, शरणागत के रक्षा में हो गईली तो से हानि। अरे ज्ञानी होके जाले माया में, अरे भुलाई दुनिया। पहले जन्म में साधु बाबा, पहले जन्म में तू साधु रहे। कहे नहीं मालूम प्रभु। कहे हाँ अगले जन्म में साधु रहे। कहे तब, कहे कौनो गलती कहे रहे। कहे मालूम ना बा। कहे हम बतावत है का गलती कहे रहे। अरे एक कसाई एक गाय को दौड़ाया था भाई, जान बचाने खातिर गैया आप शरण में आई। एक कसाई गाय को दौड़ाया था और आप कमंडल ले चले जा रहे थे। कसैया आवाज दे कि बाबा जरा वो गैया के पकड़ ले है। आप दोनों हाथे गैया के ऐसे ही पकड़ के और लटक गए और पीछे से आया कसाई और गाय को गिराया और हलाल कर दिया। जब गैया मरे लाग तब वही शराब दे रही। का अरे वही एक कसाई एक गाय को दौड़ आया था भाई, जान बचाने खातिर गैया आप शरण में आई। अरे मरते समय गईली श्राप के सुनाई दुनिया, वही श्राप दे रही। अरे वही कसाई वही गाय वह नारी है, वह गैया दूसरे जन्म वह नारी। अरे वही गाय वह नारी है, पति कसाई पापी। वो जो पतिवा सूता रहा वह कसैया रहा। अरे वही गाय वह नारी है, पति कसाई पापी। बदला अपना चुका लिया बनकर के संतापी। अरे भूजा यही कारण गईले तब कटाई दुनिया, तपा के जीवन कुल करेला भर पाई दुनिया। वही कसाई ओका पतिवा रहा, जौने के काटे और जौने हथवा से पकड़े रहे साधु बाबा वही हाथ काटा गए। यह बदे जो करोगे वो कल जरूर मिलेगा। तो हमारे गीत के गावे का मतलब ही रहा भैया कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। ईश्वर तो आपके साथ रहा करता है। कहना है गुरु गणेश गुरु रामलाल करनी के फल पाए, विजयी प्यारे लाल कहे तब गीत जमाना गाए। अरे परेशानी कैसन सिर पे आ गई, लिखते राम महेंद्र गया कभी का अजबई गीत लिखानी। परेशानी कैसन सिर पे है, एक लाइन फरमाइश बा।